प्रशंसा जी, पीएसएसएम क्या है? एक बार सबको आप बताइए। ओके। आप म्यूट पे हैं। पीएसएसएम असल में एक मूवमेंट है जो पितामह पत्री जी ने स्टार्ट किया था। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है ये। जब पितामह पत्री जी ध्यान सिखा रहे थे और जगह जगह वो ध्यान सिखाने लगे, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की। एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो जब उन्होंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया, उनको ये समझ में आ गया कि अब मुझे ध्यान का ही प्रचार करना है और पूरी दुनिया को ध्यान जगत बनाना है। आप तो बंधन में। आत्मवंदन। तो उसके बाद उन्होंने पीएसएसएम सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना की और वो इसके लिए दिन रात लग गए, जगह जगह जाने लगे, ध्यान सिखाने लगे। और इसमें खास बात एक और थी कि उन्होंने पिरामिड इसमें नाम रखा है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। यानी कि पिरामिड की ऊर्जा को ध्यान के साथ जोड़ दिया ताकि ध्यान की ऊर्जा और कई गुना बढ़ जाए। हम इससे पहले भी ध्यान के बारे में जानते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने हमें आनापानासती ध्यान दिया है। और पितामह जो पत्री जी थे, सुभाष पत्री जी, वो उन्होंने कई सारे प्रयोग किए। बहुत सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी, करीब 1 लाख उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। और उसमें से हम लोग को 1000 किताबें रिकमेंड की हैं कि हम लोग को भी पढ़नी चाहिए। तो जब वो जगह जगह गए, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, उनको पिरामिड शक्ति, पिरामिड ऊर्जा के बारे में जानकारी मिली। तो उन्हें ये पता चला कि इसकी तो पहले भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। इसके बारे में हमारे पश्चिमी देशों में भी बहुत पुराना ज्ञान है। यहाँ तक कि जो इजिप्ट के पिरामिड बने हैं, उसके पीछे भी एक विज्ञान है। उस समय भी जो डेड बॉडीज होती थी राजा महाराजाओं की या और लोगों की, उनको ममीज के रूप में पिरामिड में रखा जाता था। और वो क्यों इतना सेफली इतने दिनों तक कैसे चल जाती थी, तो उसके बारे में उन्होंने और गहन अध्ययन किया। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे उनका बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है ब्लेड वाला। उन्होंने जो जिसे रेजर हम अपना शेव करते हैं, वो ब्लेड को पिरामिड के नीचे रखा और एक ब्लेड बाहर रखा। फिर उन्होंने देखा कि जो पिरामिड के नीचे वो ब्लेड रखा है, उसको यूज कर रहे हैं तो उसको वो 10 बार यूज कर सकते हैं। उतनी बार वो चलता है। और नॉर्मल ब्लेड 2 या 3 बार यूज करने के बाद खराब हो जाता है। फिर उन्होंने सोचा और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर उन्होंने एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट किया। सेब को पिरामिड के नीचे रखा और बाहर रखा। तो जो पिरामिड के नीचे रखा सेब था, वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहा। तो और पिरामिड से जुड़ी किताबें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें समझ में आया कि जब पिरामिड सही एंगल पे बना हो, 51 डिग्री 51 मिनट, तो उस पिरामिड के नीचे अगर बैठ के हम ध्यान करते हैं या उसको अपने कैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ध्यान की जो शक्ति है, ध्यान में जो एकाग्रता है, वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, पिरामिड ऊर्जा और बहुत सी चीजों में हमारे काम आ जाती है। जैसे खाने को फ्रेश रखने में, अगर पानी के ऊपर हम रखते हैं, तो पानी भी फ्रेश रहता है, पानी के अंदर पोषक तत्व बढ़ जाते हैं।
कई लोगों ने तो पानी का ऐसा उपयोग किया है कि अपने आँखों में यूज़ करके आँखों की ज्योति भी बढ़ाई है। अद्भुत पावर है पिरामिड में। तो इस तरह से उन्होंने पिरामिड को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। और पत्री जी ने एक और चीज़ पे जोर दिया, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम आध्यात्मिक हैं या आध्यात्म में हैं। आध्यात्म को आप अंधा विश्वास करिए, अगर कोई कह दे तो उसको मान लीजिए। उन्होंने इसके लिए बिल्कुल मना किया। उन्होंने कहा आप अनुभव कीजिए, उसको साइंस से जोड़ के देखिए, उसके बाद उसको मानिए। कोई कुछ भी कह देता है उसको तुरंत नहीं मानिए। अगर मैं कहती हूँ कि आपको ध्यान से फ़ायदा है, तो मेरे कहने से मत मानिए। वो मेरा अपना अनुभव है। उस अनुभव को आप भी करिए और उसका एक तरीका है ध्यान में आइए। जब आप ध्यान करेंगे, खुद उस चीज़ का अनुभव करेंगे, तब आप सही और गलत में अंतर कर पाएँगे। और जब खुद से अनुभव करके कोई चीज़ होती है, तो उसको हम ज़्यादा मानते हैं और उसपे हमारा ट्रस्ट ज़्यादा होता है। उन्होंने अ, थियोसॉफी की बुक्स पढ़ी, उन्होंने ओशो के पास भी वो गए, ओशो की बुक्स पढ़ी। कई सारे उन्होंने स्पिरिचुअल गुरुओं से मुलाकात की, लोक संग्रामपा को पढ़ा, सबको पढ़ा। फिर उन्होंने सबका सार लेकर एक सोसाइटी की स्थापना की। वही है हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट। और इस जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट है, इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है कि ये सबको बराबर समझता है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, हम सभी मास्टर हैं। पत्री जी पहले दिन से ही कहते थे कि आप मास्टर हैं। अगर आपको ध्यान आ गया, आप किसी और को ध्यान सिखा सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि गुरु का आसन ऊपर लगा हुआ है, चेले नीचे बैठेंगे। कोई वस्त्र नहीं दिया कि हमें गेरुआ वस्त्र पहन के बैठना है और बाबा जी की जय करना है। जहाँ-जहाँ से जो अच्छी बातें थी, उनको उन्होंने लिया। एक मैं आप लोगों को बहुत अंदर की बात बताती हूँ कि पत्री जी जो थे, वो थियोसॉफी में जाने वाले थे। क्योंकि जो थियोसॉफी का ज्ञान है, जब आप थियोसॉफी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अद्भुत ज्ञान है। बहुत हाई लेवल का ज्ञान है और वहाँ जो बुक्स हैं, उनको कई स्टेप्स में, कई स्टेजेज़ में चेक करने के बाद वो पब्लिश होती हैं। मात्र किसी के कह देने से या कोई अनुभव बता देता है, तो उससे नहीं वो पब्लिश हो जाती है। लेकिन वहाँ ज्ञान तो बहुत था, ध्यान की कमी थी। अगर आपको कितनी भी आप किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, तो आपको वो किताबों का ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा। उसको आप पढ़ेंगे, वो किताबी ज्ञान ही रह जाएगा। और कितना भी आप ध्यान करते हैं और स्वाध्याय नहीं है आपके पास, तो वो भी आपको एक लिमिट तक ही रखेगा। उस लिमिट के आप ऊपर नहीं जा पाएँगे। ओशो के पास जो ज्ञान था, उन्होंने जीवन से संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। ओशो की कुछ बुक्स भी रिकमेंड की है पत्री जी ने। जीवन के जितने आपको जीवन जीने के तरीके के जो ज्ञान लेने हैं, वो ओशो की बुक में बेस्ट दिया गया है। वहाँ भी जाके पत्री जी कुछ दिन रहे, वहाँ भी उन्होंने उनका भी ज्ञान देखा। लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। वहाँ की जो अच्छी बातें थी, उसको उन्होंने लिया। पिरामिड जगत, शाकाहार जगत और मैत्रेय जगत। पत्री जी हमेशा कहते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स। वो हम सबको कहते थे कि हम सब भगवान हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने सबको भगवान बता दिया। किसी जगह पे, किसी धर्म में, किसी सोसाइटी में भगवान नहीं किसी को कहा गया है। कहा गया है भगवान को ढूँढो। उन्होंने कहा आप ही भगवान हैं।
ये डिफरेंट करता है अदर मोमेंट से, अदर सोसाइटी से पीएसएसएम को। हम पीएसएसएम में क्या करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको जीवन जीने का तरीका बताते हैं, लेकिन आपके कर्मा में इंटरफियर नहीं करते। हम किसी को हील नहीं कर सकते, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि आपको हम मार्ग दिखाते हैं। भाई आपको ये मार्ग बता दिया है, आपको हम खाना बनाने का तरीका बताएंगे, खाना बना के नहीं देंगे, खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपको रेसिपी बता दी जाएगी कि ठीक है भाई, ब्रेड पकौड़ा बनाने की ये रेसिपी है, रसम बनाने की ये रेसिपी है, लेकिन रसम बना के थोड़ी ना देंगे कि आपके मुंह के पास ले जाएं, खाइए ये रसम। तो उसमें वो आनंद नहीं है। जब आप खुद करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे, करेंगे, तो आप अपने कर्मास को भी हील करेंगे। और जो दूसरों के कर्मा में इंटरफेयर करेगा, वो उसके कर्मा ले लेगा। इसलिए ये एक यूनिक बात है पीएसएसएम में। जो भी पीएसएसएम के जो रियल मास्टर्स हैं, वो यही कहते हैं, आपको सिंपल बता देते हैं, आनापानासति ध्यान कीजिए आपको। उसके बाद आनापानासति से ही आप अपना रास्ता तय कीजिए, आप अपनी साधना बढ़ाइए, आप देखिए आपको आगे कहाँ जाना है, किस मार्ग पे जाना है, और बेहतर आप कैसे क्या कर सकते हैं। बेसिक स्टेप सिर्फ पत्री जी ने हमेशा बताया, उन्होंने कोई और पद्धति पूरे जीवन नहीं बताई। आनापानासति के अलावा उन्होंने कोई ध्यान विधि नहीं बताई। सबसे सरल यही माध्यम बताया, उसमें आप आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने आयु की, आपकी जो यात्रा है, आपकी जितने जन्म हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कितनी साधना है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे आगे। पहले उन्होंने जब उस दिन हम लोगों को स्वाध्याय कर रहे थे कर्नल सर के साथ, तो हमने देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब पत्री जी ध्यान में आए थे, उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी करनूल की स्थापना की थी सबसे पहले। करनूल में पिरामिड बनाया था। इसीलिए जितने लोग ध्यान सिखाते हैं, पिरामिड ऊर्जा के साथ जोड़ के बताते हैं, उनको पिरामिड मास्टर्स कहते हैं। अगर रियल में हम लोग पीएसएसएम को समझ जाए ना, एक दिन हम पीएसएसएम पे भी रियल उसके जो सिद्धांत हैं उस पे बात करेंगे, तो हम लोग अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पीएसएसएम का फिलॉसफी क्या है, इतनी बारीक बारीक चीजें कही हैं पितामह जी ने, कि उनकी छोटी छोटी बात को भी हम अगर डीपली समझें, तो अद्भुत ज्ञान छुपा है, सब कुछ छुपा है उसके अंदर ही। इतना कुछ उन्होंने दे दिया है। मैं तो सोचती हूँ कि पहले मैं समझ ही नहीं पाती थी कि कितना दूर तक सोच के उन्होंने इतना पहले बता दिया। तो एक मुहिम है, पीएसएसएम एक मुहिम है, एक आंदोलन है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी जगह एक मास्टर है। कोई न किसी से बड़ा है, न कोई किसी से छोटा है। सब कोई स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, अपनी यात्रा को बढ़ाने में। बस ये है कि अपनी मूल जड़ों से जुड़कर काम करते रहना है। आप अपनी ग्रोथ करिए, पहले अपने पे काम करिए, फिर दूसरों पे काम करिए। और अपने पे काम करने के लिए पत्री जी ने तो इनलाइटमेंट के लिए इतनी चीजें बता दी है कि हम कैसे अपने को देख सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं, हमारा स्तर क्या है, हमारी स्टेज क्या है। हम अपने आप को खुद ही जान सकते हैं कि हम किस
पड़ाव पे हैं, किस पावदान पे हैं, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ चेक हम कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे मैडम? सर बहुत सारे उसके क्राइटेरिया है, हम इस पे भी बात करेंगे। ये सब एक एक विषय है गहन अध्ययन का। इसमें हम कई सारे चीजों को लेके बात कर सकते हैं, अपने आप में एक विषय है। एक मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बस ये बता सकती हूँ अभी, कि हमको चेक अगर करना है अपने आप को, तो आप अवेयरनेस में रहिए, सिर्फ अपने थॉट्स को चेक करिए हर मोमेंट, कि आपके कौन से थॉट चल रहे हैं। 24 घंटे में आप अपने थॉट्स को ही देख लीजिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हमको जानने के लिए हमसे बेहतर कोई और नहीं होता? हम किसी और को अपना बाहरी स्वरूप दिखा सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं दिखा सकते। अब क्या अपने आप से छुपा सकते हैं? हमारा आईना हमारा रियल स्वरूप दिखा देता है। जैसे श्रेयांश सर उस दिन बता रहे थे कि अगर हम मोटे हो गए या काले हो गए, तो हम आईना को बदलते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, तो थोड़ी ना चेहरा बदल जाएगा। जो हम हैं, हमारा आईना वही दिखाएगा ना। तो हर व्यक्ति वो भीतर से क्या है, उसकी चाह क्या है, वो खुद ही जानता है। मेरे घर में पत्री जी का मोमेंटम रखा हुआ है, उसमें पत्री जी का पहला सेंटेंस मैंने एक बार डिस्कस भी किया था। मास्टर की उन्होंने पहली चीज लिखी थी, नेम और नो नेम। आप मिले हैं पत्री जी से मैडम? नहीं सर, मैं उनसे फिजिकली तो नहीं मिली हूँ लेकिन पत्री जी तो महसूस होते ही हैं, हम लोग उनसे कनेक्टेड हैं, तो वो तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आपको नाम मिले ना मिले, मास्टर की पहली ये पहचान होती है। पत्री जी तो किसी को देखते थे तो उसकी आंखों में देखकर ही सब कुछ जान जाते थे। अच्छा। इनकी उनको हाँ जानने के लिए फिजिकली भी अपनी चेतना का विकास भी होना बहुत जरूरी था। अगर जिसकी जैसी चेतना है उनको उसी स्तर से लोग देख पाते थे। बिल्कुल, वो सबको समझ जाते थे, वो आंखों में देख के ही जान जाते थे। वो तो समझ जाते थे, लेकिन जो उनको देखते थे उनकी भी चेतना का विकास होना जरूरी होता था। जैसे मैं मिली थी, लेकिन मेरी चेतना का विकास नहीं था, तो मैं उनको तब नहीं समझ पाई। इसलिए आज उस दिन का अफसोस करती हूँ कि काश मुझे मेरी चेतना का विकास हो पाता उस दिन। तो ये राइट। बहुत बड़ी एक शिक्षा थी है मेरे लिए, कि सबको समझने के लिए उनकी चेतना का विकास होना जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात निभा दी ने कही है, कि अगर आप किसी को उस लेवल पे आपकी चेतना का विकास है, तभी आप समझ भी पाएंगे। जैसे आपका ज्ञान बहुत है, लेकिन अगर चेतना आपकी उस ज्ञान को लेने में सक्षम है, तभी तो ले पाएगी। हम इतने सारे वर्कशॉप करते हैं, दिनों रात वर्कशॉप चलते रहते हैं, कभी ये वर्कशॉप आ रहा है तो कभी वो वर्कशॉप आ रहा है। क्या हम सारे ज्ञान ले पाते हैं? जितना लेने में हम सक्षम होंगे, उतना ही ले पाएंगे। पत्री जी कहते थे, उनकी 3 बातें बहुत मुख्य थी। एक वो कहते थे कि मुंह में मौन, मन में शून्य। व्यक्ति के मुंह में मौन होना चाहिए और मन में शून्य होना चाहिए। वाक क्षेत्र में सत्य होना चाहिए, कर्म में न्याय होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। यही धर्म है। तो भाई अगर हम बात करते जाएंगे तो बातें बहुत होती जाएंगी, बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। हम तो ये ध्यान से जुड़ गए मैडम, तो अपन तो फिर भी मतलब यूं सबसे आगे ही है ना, वैसे अभी देखा जाए तो। जितने इतनी इतनी दुनिया है वो तो अभी
जुड़ भी नहीं पाई, अपन जुड़ पाए, तो मतलब फिर भी आपकी आगे हैं चेतना या का कुछ ऐसा कुछ है, विकास तभी हो तो रहा है सर। इससे जुड़ पाए। इससे राइट इससे सर। जुड़ पाए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना। हाँ सर, ये ध्यान में हम सब लकी हैं जो हम यहाँ बैठे हैं। ध्यान में हम्म तभी हम आ पाते हैं जब हम 300 जन्म तो ले ही चुके होते हैं। तो हम सब ने हम्म यहाँ 300 जन्म तो ले ही लिया है, तभी ध्यान में हम आए हैं। धीरे धीरे हम हम्म। अपने सतोगुण से आगे किस अवस्था में हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत जने तो ऐसे, उनको पता ही नहीं ध्यान है क्या। हमको खुद को पता नहीं था आज से 15-20 दिन पहले तो, अब पता लगा, इससे जुड़ गए, अब करते रहेंगे। हाँ। जी सर, लेकिन हमें ना पत्री जी की 3 मूल बातें और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी अपने जीवन में लाना है। बाकी जो ऊपर के ज्ञान है, उसके पहले का जो स्टेप है, नो हम्म कंप्लेन, नो जजमेंट एंड नो कंपैरिजन। हम्म कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो नहीं हम्म आए हैं अभी ध्यान में, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। वो बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे, हम्म क्योंकि कभी उनके स्टेज पे हम भी थे। हम्म और हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे, जो बात हो रही थी स्कूटर, और वो मैं रास्ते में थी जब आप पूछ रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ मैं हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में वो वो बताइए। बता दूं आपको कि हाँ, बताइए बताइए। उसमें ये बात हो रही थी कि जो हमारी हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, पूजा कोटि सम स्रोतम, ये हमारी क्या है, साइकिल है। हम्म ठीक है। फिर स्त्रोतम कोटि सम जापः, ये हमारा जब हम पूजा से ऊपर उठते हैं, जाप करने लगते हैं, थोड़ा सा और बेहतर स्थिति में आते हैं, तो जाप की ओर जाते हैं ना, तो ये हम्म हमारा क्या है, साइकिल के बाद स्कूटर पे आ गए। हम्म। ठीक है। जापा कोटि सम ध्यानम, जाप के बाद जब हम और अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान की स्थिति में आते हैं, तो ये क्या है, कार। और अभी आप कार पे आए हैं, अभी आप, हम्म अब कार से भी आगे की एक स्टेप है, हम्म ध्यानम कोटि समोलय, यानी कि आप जब ध्यान में आगे जाके समाधि में पहुंचेंगे, गुण अवगुण से परे की अवस्था, सही गलत से परे की अवस्था, शुभ अशुभ से परे की अवस्था, समाधि में जाएंगे, तो वो आपका क्या है, एरोप्लेन। तो अभी हमें एरोप्लेन पकड़ना है ना, तो इसी के साथ अब हम लोग ध्यान में बढ़ते आगे नहीं तो कुछ और फिर बात होने लग जाएगी। हमारे पास ना बहुत ज्ञान होता है, और वो ज्ञान हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर सब डाउनलोड है। वो जब थोड़ा सा हम ध्यान करने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे वो आने लगती है चीजें बाहर। अब नया साल आने वाला है, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, याद होगा और एक हमारी कोकिला मैम की तरफ से वो भी था कि हमें एक वो भी रखना था। आजकल वो जुड़ नहीं पा रही है लग रहा है। नहीं नहीं, जुड़ी हैं। अच्छा, जुड़ी हैं। तो वो भी, उसका भी प्लान करेंगे पुष्पांजलि जी। और बाकी हमारा जो होमवर्क था, किसी को होमवर्क याद है क्या था? जी मैम, दो चीजें अपनी लाइफ में हम जो चेंज करना चाहते हैं नए साल में, हाँ। अफर्मेशन मतलब जो भी हम ये वो करें, मैनिफेस्ट करें और ये पूरा हो अगले अगले साल। हाँ, मैंने सोच भी लिया है एक हमें छोड़ने वाली चीज बतानी थी, एक हमें जो पाना है। दो जी मैनिफेस्टेशन हमें करनी है, और वो जी। 100% करना है। हम्म, सबको अपना दो करना था, उसको लिखना था। जब वो फाइनल हो जाएगी तभी तो अगला स्टेप करेंगे हम लोग।
उसके बाद आप लोग को अगला स्टेप फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। और पारुल के लिए खास तौर से होमवर्क था। पारुल आज है? है पारुल जुड़ी है, हाँ। है। आज आश्चर्य की बात है, पारुल का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये में क्वेश्चन था उसका कुछ, लेकिन लगता है उसके यहाँ सिग्नल कम था। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्शन बहुत है। इतना इल्ती कि हम उसको ऊपर भेज देते हैं कि जाओ ऊपर रहो या नीचे रहो, डिस्टर्ब होता है उसमें। तो अभी हम लोग ध्यान चलें, हाँ, पुष्पांजलि। यस यस प्रशंसा जी। तो हम लोग आराम से सुखासन में बैठ जाते हैं। आज के ध्यान में हम कोशिश करेंगे कि बॉडी का मूवमेंट ना करें, इसलिए जो भी आरामदायक स्थिति हो उसको पहले से ही हम लोग लेके बैठ जाएंगे। किसी को कुछ ओढ़ना है, कंबल या कुछ भी, तो वो ओढ़ लेगा, अपने पैरों को ढक लेगा, स्ट्रेट रहेंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे और कोमलता से इन चर्म चक्षुओं को बंद कर लेंगे। और अपनी श्वास के साथ जुड़ जाएंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, हर श्वास के साथ जो वायु हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, उस वायु को गौर से देखें। शीतल वायु जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, उस वायु के प्रति हम पूरी कृतज्ञता के साथ उसे नमन करते हुए अपने भीतर लेंगे। ये प्राण वायु हमारे जीवन का आधार है। जब से हम इस धरती में जन्म लेते हैं, हमारे साथ ये श्वास जुड़ जाती है और इस भौतिक जगत को छोड़ने तक आखिरी समय जो हमारे साथ रहती है वो हमारी श्वास होती है। पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरे प्रेम के साथ
इस वायु को अपने भीतर अपने रोम रोम में महसूस करें। प्रत्येक श्वास आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ रही। इस ब्रह्मांड और आपके भौतिक शरीर के बीच जो कड़ी है वो आपकी श्वास है। ये श्वास आपके भीतर आपके अंतर मन में परिवर्तन ला रही है। और जब आपका अंतर मन आपके भीतर परिवर्तन होगा तो बाहर परिवर्तन स्वतः ही हो जाए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर श्वास के साथ खुद को एक कर लें। इस वक्त ये श्वास ही आपका गुरु है। सारे विचार सारी वृत्तियों को छोड़ दें और अपनी श्वास को अपना लें। सभी दिव्य गुरुओं को, महावतार बाबा जी को, सदानंद बाबा जी को, युक्तेश्वर गिरी जी को, लाड़ी महाशय जी को, योगानंद जी को, सभी परम गुरु मंडल को नमन करते हुए अपनी चेतना के साथ उनकी चेतना को जोड़ते हुए इस ध्यान में हम भीतर की ओर जा रहे हैं। अपने आप को शून्य करते जाए। किसी भी विचार का पीछा न करें।
स्वयं को ध्यान की संजीवनी का तोहफा दें। ज्ञानम शरणम गच्छामि। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास के साथ जुड़े रहे। श्वास के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी श्वास आपको जहां ले जा रही है उस ओर बढ़ते जाए। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए। हम सभी गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं और उस गोल्डन पिरामिड से सुनहरे रंग की दिव्य रोशनी हमारे ऊपर प्रवेश कर रही है और हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक आवरण सा बन गया है। हम सभी उस आवरण के बीच में बैठे हुए, एक भी सांस न छूटे। हम सभी धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मदर अर्थ की ऊर्जा हमसे कनेक्ट हो रही है और हमारे कमर के नीचे के हिस्से से जड़ें निकलती हुई पृथ्वी में समा गई। हमारे भीतर की सारे नकारात्मक ऊर्जा, सारे ब्लॉकेजेस जड़ों के द्वारा धरती माँ में समा रही और हम मुक्त होते जा रहे।
इस ध्यान में हम आमंत्रित करते हैं दिव्य वनों की ऊर्जा को, इन वनों के औषधीय वृक्षों को, हमारे आसपास औषधीय वृक्ष अपनी सुगंध लिए हमारे भीतर अपनी प्रेम भरी ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं शरीर के हर हिस्से में, हाथों में, पैरों में, पीठ में, आगे के हिस्से में, हर स्थान पर इन पेड़ों से निकलने वाली जड़ें पहुंच रही हैं और उन्हें क्लीन करती जा रही हैं। अपने औषधीय गुणों के प्रभाव से हमें पूरी तरह से क्लीन करो। जहाँ कहीं भी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, सुश्रुत जी की चेतना कनेक्ट हो रही है। मन में किसी तरह का भी डाउट ना लाइए दोस्तों, जो हो रहा है उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। सेंट्रल सेल का दिव्य प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। हमारे शरीर में, हमारे सातों शरीर के भीतर एक एक लेयर से वो रोशनी अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। हमारी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, सुप्रा कॉस्मिक बॉडी पूरी तरह से क्लीन होती जा रही है। पेट में, नाभि के नीचे अगर कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसे होने दीजिए। अगर मणिपुर चक्र में किसी भी तरह का कुछ प्रभाव है या भारीपन या हल्कापन, तो उसे रिलैक्स कर दे। जन्मों जन्मों से हम अपने रूढ़िवादिता को, बिलीफ सिस्टम्स को लेके जकड़े हुए हैं, जिसके कारण हम
तरह तरह के फिजिकल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस और बीमारियों को आमंत्रित किए हुए हैं, उन सबको पूरी तरह से रिलीज कर देंगे। पूरा शरीर हमारा ऊर्जा का एक बंडल है। ये ऊर्जा धीरे धीरे सिमटते हुए एक बिंदु बनती जा रही है। इस बिंदु को शून्य में लेकर जाएगी। सिर्फ आप यहाँ हैं और स्पेस, इस स्पेस में एक ऊर्जा का पुंज रुक जाइए, इसी स्थान पे ठहर जाइए। अब आपका शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्वास है। शरीर विलीन हो चुका है पंच तत्वों, और श्वास, इस ऊर्जा से श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। इस ऊर्जा के सोर्स से श्वास आ रही है और श्वास जा रही। बस श्वास है, उस श्वास को महसूस कीजिए और कुछ नहीं। श्वास के साथ रहिए, डूब जाए श्वास। शून्य बन गए हैं आप, किंतु कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं। आप इसी क्षण, इसी मोमेंट में हैं। यहाँ कोई टाइम नहीं है। आप समय से परे हैं, काल से परे हैं। बस इस क्षण में यहीं रुक जाइए, ठहर जाइए, और इस सृष्टि में कुछ नहीं, मूल अस्तित्व से जुड़ जाइए, उसे पहचान लीजिए। थोड़ी देर हम यहीं शांति से शून्य बने रहेंगे। इसी के साथ जहाँ आप हैं वहाँ सिर्फ आप हैं। इस स्थान पे चारों ओर हरियाली है।
अलग ही सृष्टि। आपकी कल्पना में जो सृष्टि है, जो सृजन है, आप वही शरीर बिल्कुल अदृश्य, शून्य में, बिल्कुल स्थिर, कोई हरकत नहीं, सारी वृत्तियों का निरोध है, योग है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। जो है इसी क्षण है, आप उसी क्षण में हैं।
यही तो आप हैं, बिल्कुल सहज सरल, इन पंच तत्वों से निर्मित। पांच तत्व, पंच महाभूत। सर एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है, क्यों उसको आसान शब्द अब आपसे अलग हो जाएंगे, इस भौतिक शरीर छोड़ देंगे। नक्षत्र मंडल की दिव्य रोशनी उनके पढ़ने अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए सारे नक्षत्र मंडल उनसे जुड़ रहे हैं।
सीमित नहीं है, आप असीमित हैं, सीमाओं से परे। खोल दीजिए अपने आप को, जहां जहां से आपने स्वयं को बांध रखा है। अभी हिमालयन अवधूत दास हमारे साथ गहरे ध्यान में बैठे। आप सभी योगी हो, इस भाग्य से ये जन्म मिला है दोस्तों, उसको सार्थक करने का समय अब। पहचानिए अपनी दिव्यता, जो करने आप आए हैं। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आता है। क्योंकि हमारे आसपास हमारी एंजल्स की उपस्थिति है, जो हमारे अंदर प्रेम भर रहे हैं, गुदगुदाता हुआ प्रेम। आनंद, हर क्षण का आनंद, आनंद के लिए हम आए।
अपने भौतिक शरीर में अपनी चेतना को लेकर आएंगे दोस्तों। शरीर को धन्यवाद देते हुए अपने पैरों को महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे ताकि हम महसूस करें इस भौतिक जगत को। अपने हाथों को प्रेम से दूसरे से अलग करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2। अब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्रेम से आंखों को खोलेंगे, इस नए जीवन में प्रवेश करेंगे। सभी को कोटि कोटि आभार। दोस्तों हम फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। कल हम आगे की शेयरिंग लेंगे, बात करेंगे। अभी ध्यान के बाद आप लोग थोड़ा सा पानी ले लेंगे और मौन में रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।